राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से दुकानें हटाने को लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने विरोध किया है। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी रमेश पुष्कर की ओर से मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों को हटाने के फैसले का विरोध किया है। राज्य में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त आदेश दिए हैं और इस आदेश का असर ये हुआ कि राजधानी रांची के हाई सिक्योरिटी जोन में मोरहाबादी में अब कोई भी दुकान नहीं लगने की फरमान जिला प्रशासन ने सुना दिया है। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम इस इलाके से सारी दुकानें हटवाने जा रहा है। प्रशासन की ओर से 144 लागू कर दिया गया है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से लाउडस्पीकर से घोषणा भी करा दी गई है। दुकानदारों ने को 24 घंटे के अंदर दुकानों को हटाने की मोहलत दी गई है। अगर दुकानें नहीं हटाई गई तो नगर निगम खुद बुलडोजर लगाकर दुकानें हटा देगी। इसमें से निश्चित रूप से बुधवार और शनिवार को केवल सब्जी का साप्ताहिक बाजार लगाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके साथ ही अन्य भाजपा नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया है। राजधानी रांची की मेयर आशा लकड़ा खुद इसका विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि हेमंत सरकार के इस फैसले से दुकानदारों का नुकसान होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रमेश पुष्कर का भी मानना है कि हेमंत सरकार का ये फैसला तुगलकी फैसले जैसा है। जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसने में हेमंत सरकार असफल हुई है, उसके बाद से सारा ठीकरा दुकानदारों पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, तो तुगलकी फरमान है। झारखंड की सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि आम जनता को भी और देश के लोगों को भी काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। मान लीजिए किसी जगह पर कोई गोलीबारी हुई तो हम अपना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, न कि वहाँ पर पूरा जो मार्केट है, जो मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ जो दुकानें लगी हुई हैं और सरकार के आदेश से लगी हुई है, सबको नगर निगम ने वेंडर्स कोड दिया था, उनको मान्यता दी थी कि आप दुकान वहाँ चला सकते हैं, आप बिजनेस गतिविधि कर सकते हैं। कोई वो लोग गैर माने सामाजिक गतिविधि नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक गोलीबारी कांड हो जाने पर आप पूरे गतिविधि को रोक दिए, वहाँ पर सबको बोल दिए कि दुकान हटा लो, मार्केट हटा लो, कोई ठेला खुमचा नहीं लगेगा। ये तुगलकी फरमान है और ये तानाशाही है सरकार का। एक तो सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, नौकरी के नाम पर प्रत्येक 10 दिन पर एक नया नियुक्ति का नियम बनता है और नतीजा होता है कि छात्रों का उम्र लगातार बर्बाद होता चला जा रहा है। आज की स्थिति में देखिए, इस मोरहाबादी मैदान में लिए गए फैसले से पूरे राज्य में इनकी जो अपराधियों पर लगाम लगाने की रणनीति है, उसका खुलासा हो रहा है कि इनका कोई भी तरह का ऐसा दूरदर्शी फैसला नहीं ले सकते हैं। इनको यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लगातार राज्य में देखिए, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। माँ बहनों के साथ में बलात्कारी घटनाएं हो रही है। माइंस में खुलेआम वहाँ से जो लौह अयस्क का तस्करी हो रहा है, कोयला की तस्करी हो रही है, उस पर ये लगाम नहीं लगा रहे हैं। राज्य के डीजीपी से बुला करके इनको पूछना चाहिए कि कब लगाम लगाओगे और कब अपराध खत्म होगा। तो ये काम नहीं करते हैं, प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बड़े माफियाओं पर, नक्सली संगठनों पर कार्रवाई नहीं करते हैं और गरीब गुरबों पर ये डंडा लाठी भांज करके उनका रोजगार छीन रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस निर्णय के पूरी तरह से खिलाफ है और हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे और सरकार से ये बात कहते हैं कि आप अपना फैसला वापस लीजिए और अपराध पर लगाम लगाने के लिए आप दूसरे जो मीजर्स हैं उस पर कदम उठाइए। भारतीय जनता पार्टी एक सजग विपक्ष के नाते आपका साथ देगी, लेकिन आपको अपराधियों को संरक्षण देने की नीति बंद करनी होगी। ये पूरा का पूरा खेल जो है, जो जगह जगह इनका डीसी और एसपी की पोस्टिंग हो रही है, उसमें आप इस तरह से जो खेल कर रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, जिसके कारण अफसर जो अपराधियों पर नैतिक रूप से लगाम लगाने के लिए
वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस पर बंद करना होगा। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को उद्योग बना लिया गया है झारखंड में, उसको बंद करना होगा मुख्यमंत्री जी। जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए, जनता सब समझ रही है। और आपको हम लोग सोचे थे कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन जी के उत्तराधिकार से निकले हैं, जन आंदोलन के परिवार से निकले हैं, आप एक अच्छा काम करेंगे। लेकिन 2 साल में आपने झारखंड का नाम जो है मटिया मेट करके रख दिया है पूरे देश भर में। तो हम चाहेंगे कि आप अच्छा कदम उठाइए। भारतीय जनता पार्टी आपके अच्छे कदमों के साथ है, लेकिन गलत कदम उठाइएगा तो हम हर स्तर पर जाके विरोध करेंगे। इस इलाके में गैंगस्टरों ने अपने काम करने का तरीका बदलते हुए वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे थे, जिसका असर राजधानी रांची में गैंगवार के रूप में दिखा। लेकिन इस गैंगवार का परिणाम ये हुआ कि मोरहाबादी मैदान के सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली कराने का तुगलकी फरमान सुनना पड़ा। ऐसे में आप खुद ही कल्पना कीजिए कि हेमंत सोरेन सरकार आखिर चाहती क्या है। अगर अपराधी कहीं वारदात करते हैं बाज़ारों में तो वो पुलिस को जिम्मेवार ठहराने के बजाय वहाँ के दुकानदारों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में कानून व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।